नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फतेहपुर की, जहां आज धूमधाम से मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व। आगे चर्चा करेंगे मथुरा की, जहां श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर लोगों में दिखा भारी उत्साह। साथ ही बात करेंगे साहिबगंज की, जहाँ के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र में युवकों ने युवती के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। वैसे तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में रहने वाले हिंदू भाई भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व को बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये पर्व हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इस दिन भक्तजन उपवास रखकर पूजा अर्चना करते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लोग त्योहार की तरह मनाते हैं। इसी सिलसिले में सी न्यूज़ भारत की टीम ने फतेहपुर के बिंदकी तहसील अंतर्गत खजुहा कस्बे में बने राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव के संबंध में मंदिर के पुजारी गुड्डू पंडित एवं भक्तजन से बात की। आइए सुनते हैं इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं और किस मंदिर पे आप आए हुए हैं ये बताएं। मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह और मैं इस राधा कृष्ण मंदिर में आया हुआ हूँ, जो कि सनातन काल से कृष्ण मंदिर के नाम से विख्यात है और मेरा घर इस मंदिर के समीप में ही है। तो यहाँ पर जो है किस भव्य कार्यक्रम के लिए आप आए हैं जी? जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि आज जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव का कार्यक्रम निश्चित है। उसके लिए आज हम सभी भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं और भगवान के इस प्रांगण की साफ सफाई तथा रख रखाव का निर्धारण किया जा रहा है और संध्या का इस मंदिर में भगवान जन्मोत्सव के कार्यक्रम को भक्ति रस से घोलने के लिए बाहर संगीत की पार्टियाँ आती हैं और इस पूरे कार्यक्रम को भक्ति रस से भर देती हैं। नाम क्या है और किस मंदिर के आप पुजारी हैं, कितने दिनों से यहाँ पर आप पूजा करते हैं? मेरा नाम अतुल कुमार द्विवेदी उर्फ गुड्डू पुजारी है। मैं 20 वर्षों से भगवान की सेवा पूजा कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी यहाँ पुजारी थे, उसके बाद अब मैं पुजारी हूँ यहाँ और 20-25 सालों से हम पुजारी हैं। ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है और किस नाम से प्रसिद्ध है? ये मंदिर बताते हैं कि 450 वर्ष पुराना है और श्री राधा कृष्ण पंचायती ठाकुर द्वारा बड़ी बाजार खजुआ के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज कौन सा भव्य कार्यक्रम होने वाला है जन्माष्टमी के पर्व पर? आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जो हर साल मनाया जाता है। शुरू से मनाते हुए हम लोग सारे लोग चले आए, वही आज फिर मनाया जा रहा है। आज भगवान का जन्म उत्सव है, जिसमें भगवान की भव्य आरती, कीर्तन मंडली, प्रसाद वितरण, सारे अनेकों आनंदित एवं प्रभु की सेवा में सब लोग लगे हैं। यही सारे कार्य हैं। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नैज की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां आज भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा को दुल्हन की तरीके से सजाया गया है। जगह जगह भंडारा व पानी की व्यवस्था की जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं में एक अलग ही उमंग दिखाई दे रही है। क्या नाम है? शशि भदौरिया। कहाँ से आए हो? मैनपुरी से। आज मथुरा आप आए हो, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्ण नगरी है, कृष्ण नगरी में प्रेम ही प्रेम है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ का कार्यक्रम। तो क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? सारा कुछ देखा, सारे मंदिर देख लिए, जन्मभूमि हो आए हैं, सारी जगह घूमे आए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो आप पहली बार आए हो या इससे भी पहले? मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। बहुत बहुत कान्हा जी का धन्यवाद कि मुझे यहाँ बुलाया। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बाबा बेलखरनाथ धाम में बड़े ही धूमधाम से झांकियां निकाली गईं। गाजे बाजे के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया गया। दूर दूर से यहां श्रद्धालु पहुंचे। रात 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और खुशियां मनाते हुए भक्त झूमते हुए नजर आए। भगवान श्री कृष्ण का भक्तों ने दूध से स्नान करवाया और नए वस्त्र पहनाए, जिसके बाद सामूहिक रूप से भजन और आरती की गई, जिसमें दूर दराज से आए हुए भक्तों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक पटवा की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शुक्ला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बीजेपी धन बल व छल कपट कर चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ भीतरघात न करते व अपने विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल न करते तो कांग्रेस की सरकार न गिरती। उन्होंने गुड़ विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र में सड़कों की स्थिति खस्ता हाल है, सरपंच अपने अधिकारों का प्रयोग करके कार्य नहीं कर पा रहे हैं। विधायक हर बार धन बल का प्रयोग करते हुए चुनाव जीतते रहते हैं, लेकिन इस बार जनता उनके मंसूबों को भांप चुकी है, इसलिए जनता इस बार कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वर्तमान विधायक है नागेंद्र सिंह जी, ये उस समय हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में थे। हमको जब प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, तो इन लोगों ने मिलकर, विधायक जी और उनके लोगों ने ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस का विरोध किया और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया। विशंभर पांडे जी उस समय कम्युनिस्ट के नेता थे। सजाती होने के कारण वोट का बंटवारा हुआ और कांग्रेस भारी पैमाने पर जिस तरह से धन बल के आधार पर जिस तरह से कांग्रेस का विरोध किया इन लोगों ने, इसके कारण कांग्रेस को चुनाव वहाँ हारना पड़ा। देखिए, मुद्दे हमारे जो कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आपको मालूम है कि हम जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, यहाँ मुक्ति से 13-14 महीने का समय मिला। उन्होंने जिस तरह से जनता का काम शुरू किया, किसानों का कर्ज माफ़ी किया मुख्यमंत्री बनते ही, और जो वृद्धा पेंशन थी वो 300 रुपये का 600 किया, जो कन्या विवाह था 25,000 का 51,000 किया। इनको लगा भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरह स्पीड से कमलनाथ जी आगे बढ़ रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो अगर ये रह गए तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आएगी। इन्होंने षड्यंत्र करके धन बल के आधार पर सरकार गिराई और कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ने भीतरघात किया और अपने विधायकों को लेकर चले गए और हमारी कांग्रेस की सरकार गिरी। जनता ने 5 साल के लिए चुना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से धन बल के आधार पर सरकार गिराई, तो उनको लगा कि कांग्रेस कभी हारेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी ने अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जब से अध्यक्ष हैं, आपने देखा कि जिस तरह से संगठन को मजबूत बनाया है, मंडलम सेक्टर BLA स्तर तक का गठन हुआ है। आज हमारी कांग्रेस पार्टी ज़मीन स्तर पर है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पोलिंग स्तर तक मजबूत हैं। हमारी पोलिंग कमेटियां बन चुकी हैं। रीवा मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से है, जहां 3 पहाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवा पहाड़ के समीप एक गांव की युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बीते मंगलवार की सुबह ये मामला प्रकाश में आया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पहाड़िया युवती, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष बताई जा रही है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बरहरवा DSP प्रभार राजमहल प्रदीप उरांव ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। बोलिए, मैं बोलता हूँ, आप पूछो सवाल। ओके सर, कुछ सवाल क्या मामला होता सर? हाँ। हम लोग 3 पहाड़ थाना में हैं और कल ही एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला आया था। तो जब मैटर मेरे संज्ञान में आया तो आनंद फानंद में एक टीम का गठन किया हमने, इनको और फिर DSP साहब को अधिकृत किया कि भाई जल्दी। तो लड़की आके बयान हम लोग के साथ बताई, तो फिर इनको CWC के सामने उपस्थित कराया गया, जहाँ क्लियर ये हो गया कि उस बच्ची के साथ एक से अधिक आदमी ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। क्योंकि लड़की 2 को पहचानती थी, इसमें उसका नाम आया बादशाह नोनिया और शत्रुघ्न नोनिया। शत्रुघ्न नोनिया की गिरफ्तारी हो गई है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। ये एडल्ट है
और इसका दूसरा पार्टनर जो बादशाह नोनिया है, जिसकी अभी यह भी भागा हुआ, हमको उम्मीद करता है बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि समाज के लोग भी इसमें लगे हुए हैं। घर से जैसे ये शौच के लिए निकली थी देर रात में, उसी क्रम में 2 आदमी थे बाहर में जो इसके पूर्व परिचित थे, यही विश्वास में ऐसा था। उसको मोबाइल भी जो जब्त किया गया उसमें बहुत सारा कॉल डिटेल्स आया है, आउटगोइंग इनकमिंग भी है, लेकिन इन लोगों ने विश्वास में इनको लेके गया और ज़बरदस्ती ये घटना बगल में ही, इनके घर के जस्ट बगल में जो पहाड़ी है और झाड़ी है, वहीं पर इनके साथ किया। मेडिकल वगैरह हो चुका है, अब प्रोसेस में है। हमको लगता है कि बाकी जो लोग भी हैं उनकी गिरफ्तारी अवलंब हो जाएगी, और समाज में इस ढंग से करने वाले चाहे कोई भी आदमी हो, किसी समाज के किसी भी तरह के लोग हों, वो बिल्कुल ही कानून उनके तक पहुंचेगा ही, और अविलंब उनके विरुद्ध में कार्रवाई। FIR अच्छे ढंग से कर दिया गया है, और जो भी साक्ष्य है, अभी तक हम लोगों ने मोबाइल तो जब्त हो ही गया है, पीड़िता का कपड़ा वगैरह भी हम लोगों ने सीज करके रखवा लिया है। जांच टीम इसमें बैठी हुई है, काम कर रही है। इसमें सर लड़की का जो है, जिसका प्रीता है, प्रीता के साथ किसका संबंध था जो मोबाइल का आप डिटेल्स बता रहे हैं? पिता का जो बादशाह के साथ, बादशाह नूनिया के साथ इनको पहले से ही परिचय था। अब परिचय किस हद तक का था वो तो हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए किस पॉइंट पर उठ कर कहने से कुछ कह नहीं पा रही। लेकिन मोबाइल में जो वो चैटिंग है या आउटगोइंग इनकमिंग है, उससे कुछ समझ में बात आ रही है। उसी विश्वास में ही 1:30 बजे रात में तो फिर इस तरह की इंसिडेंट जो प्लान करके जो हुआ है, ये ऑफेंस में करता है, जिसकी वजह से हमने केस दर्ज किया पॉक्सो एक्ट में। इसमें कितने लोग थे कुल? 2 तो सामने नाम हम बोल ही दिए हैं, 2 और है जिसको ये नहीं पहचानते, और जो पकड़ाया है ये भी नाम कहीं न कहीं इंगित किया है, जो अभी हम आपको बता। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।